राइटर थी J.K. रोलिंग, उन्होंने इसी सड़क से मुतासिर होके जो हैरी पॉटर की डायगन एली थी उन्होंने उसका कंसेप्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिब्रान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कॉटलैंड के कैपिटल एडनबरा में। एडनबरा एक नहायती मुनफरिद कदीमी शहर है और इसकी हर इमारत में एक कहानी छुपी हुई है। अगर एडनबरा की तारीख़ के बारे में बात करें तो ये शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है और 5वीं से 7वीं सदी के दरमियान यहाँ पे गोडोडी नामी कबीला आबाद था। उस वक्त इस शहर को डैन एडन कहा जाता था जो बाद में एडनबरा बना। 10वीं सदी के बाद यहाँ पर स्कॉटिश बादशाह की हुकूमत कायम हो गई और उसने शहर को रॉयल बर्ग का दर्जा दे दिया, जिससे तजारत, सियाहत और बाकी तमाम शोबों को फ़रोग़ मिला। तो आइए मेरे साथ इस शहर की सैर करते हैं और देखते हैं कि हमें इस शहर में क्या कुछ देखने को मिलता है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसे सेंट जॉर्ज चर्च कहा जाता है और इसकी तारीख़ तकरीबन 900 साल पुरानी है। तकरीबन 1130 में इस चर्च की बुनियाद रखी गई थी और इसे चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में भी एक नहायत अहम अहमियत हासिल है, क्योंकि स्कॉटलैंड के रिफॉर्म्स के दौरान इस चर्च ने नहायत अहम किरदार अदा किया था। ये चर्च जो है वो रॉयल माइल के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है और ये चर्च आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा। इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि हैरी पॉटर के बारे में तो सब जानते हैं। तो हैरी पॉटर की जो राइटर थी J.K. रोलिंग, उन्होंने हैरी पॉटर की बेशतर किताबें एडनबरा में लिखी थी। वो 1993 में एडनबरा आई और उन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर ऑफ स्टोन जो बुक थी वो उन्होंने यहाँ पे लिखी और उन्होंने हैरी पॉटर की काफ़ी चीज़ों का आइडिया भी यहाँ एडनबरा की बिल्डिंग्स और सड़कों से लिया। इस वक्त मैं एडनबरा के ओल्ड टाउन में मौजूद हूँ और इस सड़क को रॉयल माइल कहते हैं। ये नहायत ही कदीमी और मरकज़ी शाहरा है एडनबरा की। इस सड़क को रॉयल माइल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बादशाहत के ज़माने में ये एक शाही रास्ता था जो बादशाह अपने किले से महल तक जाने के लिए इस्तेमाल करता था। और अगर आप इसकी सड़क की तरफ देखें तो ये कॉबल स्टोन से बनी हुई है और ये सड़क जो है वो एडनबरा कैसल से शुरू होकर होली रोड पैलेस तक जाती है और इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1.8 किलोमीटर है और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और आज वीकेंड भी नहीं है बल्कि वीकडे है, फिर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा इस मेन रॉयल माइल सड़क के साथ बहुत सी छोटी गलियां भी हैं जिन्हें क्लोजेस कहा जाता है। जैसे कि ये एक गली है, इसका नाम है एडवोकेट्स क्लोज और अगर आप देखें तो ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और ये बहुत ही तंग गलियाँ और बहुत ही तकरीबन हज़ारों साल पहले ये गलियाँ बनी थी और अभी तक ये कारआमद है।
इसके इर्द गिर्द आपको मुख्तलिफ़ दुकानें और होटल्स वगैरह मिल जाएंगे और सामने वो आपको एक और बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी गलियाँ और ये बेसिकली ये शहर पहाड़ों पे बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सीढ़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी और आपको अगर आप को चलना पसंद है तो ये शहर आपके लिए बेहतरीन है। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे लोग बैठ के अपना, इस वक्त शाम के 6 बज गए हैं लेकिन अभी भी रोशनी है और अपना इवनिंग फूड एंजॉय कर रहे हैं। और ये चलते चलते मैं एडवोकेट्स क्लोज से बाहर आ गया और आप देखें कि काफ़ी सीढ़ियाँ उतर के मुझे नीचे आना पड़ा और अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ। और इसके अलावा अब देखते हैं हम कहाँ निकलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हम वापस उस जगह पे आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। ये सड़क भी आपने एडिनबरा की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में देखी होगी और ये जगह काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे तकरीबन आपको शॉप्स मिल जाएंगी काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की। इस वक्त मैं रॉयल माइल पर ही मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ, जो कि एक बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर सड़क है एडिनबरा की। तो जब मैं उस सड़क पे जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी कदीमी इमारतें हैं और ये रॉयल माइल यहाँ से सीधा एडिनबरा कैसल की तरफ जाती है। मेरे से गलती ये हुई कि एडिनबरा कैसल की आपको टिकट लेनी पड़ती है जो कि 20 पाउंड्स की मिलती है। तो मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन लेने से बेहतर है कि मैं वहाँ पे जाकर ही टिकट खरीदूँगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने ऑनलाइन भी चेक की तो उन्होंने कहा कि जो टिकट्स हैं वो तो सोल्ड आउट हो चुकी हैं और तकरीबन आपको 1 हफ़्ते पहले टिकट्स बुक करनी पड़ती हैं, फिर आपको एडिनबरा कैसल में आप जा सकते हैं। तो ये एक गलती हो गई मेरे से। ऑनेस्टली लिवरपूल तो मेरा पसंदीदा सिटी है ही, लेकिन एडिनबरा ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है क्योंकि इस शहर की वाइब भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप जिस भी सड़क पे चले जाएं, जिस भी कोने में चले जाएं, आपको एक मुख्तलिफ ही आपको एक वाइब महसूस होगी और आप देखेंगे कि आपको एक तजस्सुस में मुब्तला हो जाएंगे कि इज़ दैट रियली एग्जिस्ट। मैंने गलती ये की कि मुझे ये लग रहा था कि एडिनबरा में भी गर्मी होगी, लेकिन मैं गलत था। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने हाफ़ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। तो इसी वजह से कुछ बोलना और कुछ चलना भी मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने अपने बैग से ये हुडी निकाली और यही पहन ली क्योंकि कोई जैकेट और दूसरी चीज़ तो मैं अपने साथ लेके नहीं आया। मेरे पीछे आप विक्टोरिया स्ट्रीट की रंग बिरंगी दुकानें देख सकते हैं। आपने ये स्ट्रीट काफ़ी वीडियोस और काफ़ी रील्स में देखी होगी। तो आइए इस स्ट्रीट का वॉक कवर लेते हैं और देखते हैं कि स्ट्रीट पे क्या क्या कुछ मौजूद है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये द एलिफेंट हाउस कैफ़े है जहाँ पे J.K. रोलिंग ने अपनी पहली हैरी पॉटर की किताब बैठ के लिखी थी। उसके अलावा J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर की बहुत सी मुख्तलिफ़ किताबें इन्हीं में से जो कैफ़ेज़ मौजूद हैं उन्हीं में बैठ के लिखी थी, लेकिन द एलिफेंट हाउस को ये एज़ाज़ है कि जो पहली किताब थी हैरी पॉटर की वो J.K. रोलिंग ने इस कैफ़े में लिखी थी। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत से कैफ़ेज़ मौजूद हैं और बार्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये एक और शॉप मौजूद है जिस पे लिखा हुआ है कि रिटेलर ऑफ ऑफिशियल लाइसेंस हैरी पॉटर मर्चेंडाइज। सो इसमें
ये म्यूज़ियम टाइप की शॉप है जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैरी पॉटर में इस्तेमाल हुई हैं वो आपको आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से, जिसमें आपको ये जो मैजिकल वॉन्ड है जिसे आप उर्दू में जारू भी कह सकते हैं, जिस पे हैरी पॉटर बैठ के हैरी पॉटर के जो बाकी दोस्त थे या फिर जो हॉगवर्ट्स में ये एक काफ़ी मशहूर चीज़ थी जो कि स्पोर्ट्स के दौरान इस्तेमाल होती थी। तो इसके अलावा और भी बाकी यहाँ पे शॉप्स वगैरह और डिफरेंट एंटीक्स की और कपड़ों की दुकानें मौजूद हैं। ये ज़्यादा लंबी स्ट्रीट नहीं है, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे किलोमीटर की होगी, और लेकिन हैरी पॉटर की वजह से ये स्ट्रीट मशहूर है क्योंकि जो हैरी पॉटर की डायगन एली है, जब हैरी पॉटर की राइटर ने हैरी पॉटर की स्टोरी लिखी थी तो वो इसी सड़क से मुतासिर होकर उसने उसका कॉन्सेप्ट अपनी बुक में दिया था। टू बी ऑनेस्ट ये शहर सच में बहुत मुतासिर करता है जब आप यहाँ पे आते हैं, और मुझे लगता है कि शायद लंदन के बाद अगर कोई यूके का दूसरा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो एडिनबरा है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन रश देख के यही अंदाज़ा हो रहा है कि वीक डेज़ में भी यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, और ये लोकल्स नहीं हैं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए और डिफरेंट शहरों से आए हुए लोग हैं। तो वीकेंड्स पे आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते होंगे कि कितना ज़्यादा रश होगा। ये आप देख सकते हैं ये एडिनबरा कैसल है और ये शहर की सबसे बड़ी पहाड़ी के ऊपर आबाद है। इसकी बुनियाद वैसे तो 12वीं सदी में रखी गई थी, लेकिन इस पे जो इंसानी आबादी के आसार हैं वो ब्रॉन्ज़ एज का जो टाइम था उस वक्त के मिलते हैं। ये जो किला ये डेविड वन ने अपनी माँ की याद में तमीर करवाया था, और ये किला उन चंद किलों में शामिल है जिन्हें सबसे ज़्यादा मुहासरे का सामना करना पड़ा मुख्तलिफ़ फ़ौजों की तरफ से। कहा जाता है कि 26 मरतबा इस किले का मुहासरा किया गया था। उसके अलावा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान जो जंगें हुई उनके दौरान भी ये किला जो है नहायत अहमियत का हामिल था, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी बादशाहत और किसी भी ताकत की जो हुकूमत थी उसका मरकज़ था। और कई मरतबा जब ब्रिटिश ने स्कॉटलैंड पे हमला किया और उन्होंने इस किले को कब्ज़ा किया, और उसके बाद जब स्कॉटलैंड ने इस किले को आज़ाद करवाया तो ये काफ़ी मरतबा कभी ब्रिटिश के पास रहा और कभी स्कॉटलैंड के पास रहा, मतलब कि जो स्कॉटिश बादशाह थे उनके पास रहा। तो इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ जा रही हैं, और इन सीढ़ियों की तादाद आई डोंट नो तकरीबन 70 to 80 होगी इन स्टेयर्स की अगर आप इनको काउंट करें। और ये स्टेयर्स जो हैं सीधा किले की तरफ जाती हैं ऊपर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किले का काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको यहाँ से मिल सकता है। तो आज का दिन काफ़ी थका देने वाला था, जितना हो सका एडिनबरा को एक्सप्लोर किया। और आज की ये लास्ट कॉफ़ी है, ये पीते हैं और कल नए शहर की तरफ निकलेंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until then, stay tuned. Allah Hafiz.